जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। अभी मैं बोकारो के सर्किट हाउस में हूँ और मैं आज एक ऐसा मैसेज छोड़ूंगा, आप भी आ जाइए। मैं एक ऐसा मैसेज छोड़ूंगा जो कहते हैं, जो हमारी पार्टी पे जेल गेम के ऊपर में जो सवाल खड़ा करते हैं कि इसमें सिर्फ युवा लोग हैं, 18 से 25 साल वालों की संख्या अधिक है। आज मैं जो उनको दिखाऊंगा और आप जो देख रहे हैं, इसमें 18 से 25 साल वाले में एको नहीं है। तो एक संदेश मेरा है झारखंड में कि ये जो सवाल खड़ा करते हैं हमारी पार्टी के ऊपर में कि जेएल के एम में, जेबी केसेस में 18 से 25 साल वालों की संख्या अधिक है। अभी हमारे साथ जितने भी साथी हैं 18 से 25 साल वाले कोई नहीं। तो हमारे पार्टी में बुद्धिजीवी मंच की भी कमी नहीं है, बुद्धिजीवी वर्ग की भी कमी नहीं है और 50 से ऊपर वाले भी हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस था, क्या कुछ था ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जोहार और सभी को जोहार। आपको जोहार। विजेता, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको हम कहेंगे कि सडनली कल एक लेटर जारी होता है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, क्या कुछ था? नहीं, बिल्कुल हमको लग रहा है कि पिछले हफ्ता हम लोगों ने बोकारो के जो पुलिस अधीक्षक है उनको हम लोगों ने चंदन कियारी विधानसभा के क्षेत्र में जो कोयले की अवैध निकासी हो रही है, वहां से परिवहन हो रहा है, कोयले की तस्करी चल रही है, उसको लेकर के हम लोग बात करने के लिए आए थे। और मैया सम्मान योजना में जो सरकार की विफलता रही है उसको लेकर बात कर रहे थे। नगर निकाय चुनाव में जो ट्रिपल टेस्ट जो अभी चल रहा है उस पर हम लोगों का क्या आपत्ति है उसको लेकर बात कर रहे थे। और सीओ वीडियो आवास को लेकर के, सीओ वीडियो कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं। तो इन 4 मुद्दों पर आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। रही बात कोयले की, तो चूंकि अर्जुन दा वहां से प्रत्याशी है, पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, तो हमको लग रहा है कि कोयले की बात अर्जुन दा बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो बातें हैं, सबसे पहले अर्जुन दा आपको जोहार। आप हमारे चंदन कियारी के प्रत्याशी रहे हैं और आप एक ऐसे शख्सियत हैं, जनता को जानना चाहिए, ये ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को हराया है। ये ऐसे शख्सियत हैं जो बीजेपी को नेता प्रतिपक्ष जो पहुंचते सदन, उनको पहुंचने से इन्होंने रोक दिया है। जो कहते हैं ना कि हमारी पार्टी में नेता लोग कितना वोट लाया था, तो 3 जो प्रत्याशी थे ना जो दूसरे स्थान पे रहे थे, उनमें से एक हमारे अर्जुन दा है। कैसे आपने विरंची नारायण जैसे नेता को हरा दिया? आप विधायक तो नहीं बन पाए, आप माफ कीजिएगा, विरंची नारायण ने अमर बावरी को कैसे हरा दिया? सबसे पहले तो जोहार। और आपके जो सवाल हैं वो ठीक है, मैं बारीकी से आपको बता रहा हूं कि चुनाव हर 5 साल में आती है जी। और इस विगत जो विधानसभा चुनाव 2024 में बीते हैं, हम लोगों ने लगातार निरंतर 3 साल से जनता के बीच में हम लोगों ने रहा है और भाषा आंदोलन से लेकर के खातियाना आंदोलन से नीति नियोजन वगैरह वगैरह जितने भी समस्याएं और जितने भी झारखंड आज 25 साल से जो भी जितने भी सरकार आए और जिन्होंने इस विषय पर कोई पहल नहीं किया और हम लोगों ने जनता के बीच में जनता का जो समस्या था वो हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। जनता के बीच में हम लोगों ने गया और जनता ने नोटिस किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इससे पहले जेबी केसेस थी, और हम लोगों को नोटिस किया कि ये जो मुद्दे हैं वो जनहित में है, युवाओं के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, बेरोजगारों के लिए हैं। हम लोगों ने जनता के बीच में लगातार निरंतर जो है काम किया, इसका परिणाम आपके बीच में है। बात रही नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी को तीसरे नंबर पर ले जाने की, जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी से इतनी त्रस्त थी और यहाँ के जो हमारे जो प्रतिद्वंदी नेता प्रतिपक्ष थे उनके प्रति इतनी नाराजगी थी कि सिर्फ और सिर्फ जो है इन्होंने 10 साल जो 2 टर्म जो विधायक रहे हैं सिर्फ ठेकेदारी को बढ़वा दिए हैं और अपने आप के इस काबिल में बना लिए हैं कि आने वाले समय में उनको और चुनाव लड़ने के लिए किसी की जो राशि की और आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना तो कर लिए हैं। जनता ने जवाब दिया, जिसका परिणाम है कि आज वो 3 नंबर में चले गए। जी। एक और बात हम जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रमुख मुद्दा था आपका कोयला चोरी। जी। तो कोयला चोरी करने में जो कहिए कि कोयला माफिया कहिए, हमको तो इवन हम लोग के जो विधायक हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं, वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि एक विधानसभा के विधायक जो है वो खुद कोयला चोर है। और यहाँ की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि गाड़ियों में पैसे का डील हो जाता है, कितना पैसा हम आपको देंगे उसके बाद आपका गाड़ी चलेगा। और अवैध कोयले की निकासी इस कदर की जाती है, अवैध कोयला मतलब ये मत समझिएगा कि सीसीसीएल और बीसीसीएल या एसीएल या फिर कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी कोयला निकाल के बेच रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि माइंस बंद है और उस माइंस से जेसीबी लगा के कोयला को खुद निकाला जाता है और बेचा जाता है। और उसमें हमारे यहाँ के जिला पदाधिकारी और यहाँ के विधायक मौन है
और उसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। विशेष बारीकी से अर्जुन से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मुद्दा जी, है। विशेष तौर पर हमारे चंदनचरी विधानसभा क्षेत्र के 2-3 पंचायत ऐसे हैं, जी भोजूडी, शिव बाबूडी और अमलाबाद पंचायत, जी 3 पंचायत जो दामोदर नदी के किनारे तीनों पंचायत जो है सटा हुआ है। और वहां पर करीब करीब 10-15 गांव ऐसे हैं जो दामोदर नदी के तट पर रोजाना नहान वगैरह, उनका जो घाट होता है नहाने का, जी जी वो था और अभी भी है। लेकिन विगत कई महीनों से वहां पर कोयला माफियाओं द्वारा जो है पोकलेन के माध्यम से जी जी खुला में खुला 24 घंटा पोकलेन बंद एक नहीं वहां तो माइंसाई नहीं कोड़ के निकाल कोड़ के और खुला में खुला। आपको पता है कि नहीं, मैं बता रहा हूं कि अमलाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है। जी अमलाबाद थाना क्षेत्र में जो उनके नाक के नीचे जी उनके नाक थाना का जो मुख्य द्वार होता है, वहां से खड़ा होकर देखेंगे तो दिखाई देगा कि फलाना जगह पे जो है अवैध कोयला का जो है हो रहा है। और हम लोगों ने कहने का भी काम किया स्थानीय थाना प्रभारी को कि महोदय इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। और ग्रामीण काफी भयभीत हैं, ग्रामीणों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और नदी में नहाने नहीं दिया जाता है। वहां पर प्रदूषण भी फैल रहा है। बोलता है कि इधर अगर आइएगा तो ऐसा केस में फंसाएंगे कि हाईकोर्ट भी आपको बेल नहीं देगा। अच्छा ये दुखद है। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि ये जो खनन कर रहे हैं उसमें से हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी भाई हैं या फिर कोई बाहरी शक्तियां हैं? ये तो बताना प्रशासन के नाक नहीं, तो हमको ये जानना है कि जो ग्रामीण तट पे बसे हुए हैं निश्चित रूप से वो ग्रामीण भी संलग्न है या फिर सिर्फ बाहर लोग हैं जी वो तो एफी पे आते नहीं है स्पॉट पे, जी करवाया कोई और रहा है, हैंडलिंग कोई और कर रहा है और कर कोई और रहा है। अच्छा। बात को समझिए, जी, पर्दे के पीछे में कौन है, पर्दे के बाहर में कौन है और काम करवा रहा है। एक सिंडिकेट जो है काम कर रहा है और सरकार के नाक के नीचे में काम कर रहा है। जी सरकार हर गतिविधि पर सरकार की नजर है और कुछ कर पा नहीं रहे। इसके पीछे में कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है कि प्रशासन जिम्मेदार है कि प्रशासन की मिली भगत है कि सरकार की मिली भगत है? ये तो जांच का विषय है। मैं कहना चाहूंगा जिला प्रशासन से और यहाँ के वर्तमान विधायक और सटे हुए विधानसभा के जो विधायक है जो अपने आप को पूरा कोयला एसोसिएशन का अध्यक्ष कहते हैं, जिनके नेतृत्व में पूरे भारत की कोयला डिपार्टमेंट चलती है, माननीय विधायक वैभव अनूप सिंह जी से कि इस तरह से कीजिएगा तो झारखंड को तो आप लोगों ने खनन करके लूट ही लिया, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है झारखंडी मूलवासी के लिए बचने दीजिए। आइए कुछ और प्रश्न है विजय दास से हम जानना चाहेंगे कि विजय दा, एक हमारे मुख्यमंत्री हैं जो इनको जरा सा भी मैंने बोलने से पहले उनको पता नहीं कुछ सोचते हैं कि मैंने एक तो पहले वो बोलते हैं तो 10 मिनट सोच लेते हैं, उसके बाद वो कुछ बोलते हैं, लेकिन उस 10 मिनट में सोच के भी वो ऐसा बात बोल देते हैं। वो अपने ही ब्लॉक के अधिकारियों को दलाल कह रहे हैं। ब्लॉक के जो वीडियो होते हैं, ब्लॉक के जो सीईओ होते हैं, वो अपने ही अधिकारियों के भरे मंच से दलाल कह रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो खुली कहानी है उसको राज्य का मुखिया स्वीकार कर रहा है। और ये हमको लग रहा है कि भ्रष्टाचार की खुली कहानी है। अगर मुख्यमंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि सीईओ और वीडियो का जो कार्यालय है वो भ्रष्टाचार का अड्डा है, हम ये कहना चाहेंगे कि एक मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, अधिकारियों के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। और हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री को अपने पार्टी के नेताओं को और जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी है उनको भी बताने की जरूरत है कि जब सीईओ वीडियो के ट्रांसफर के लिए जब उनसे बात होती होगी तो फिर गिव एंड टेक है क्या? अगर कोई सीईओ कोई वीडियो अगर पैसा देकर के अगर आएगा, उनकी ट्रांसफर होगी, उनकी पोस्टिंग होगी, तो सूरज भाई अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो रिकवर करेगा, ये जनरल परसेप्शन है। लेकिन ये प्रशासन का क्या रवैया है कि प्रशासनिक फेरबदल जब वो करेंगे तो आप पैसे का लेन देन होगा, ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग होगी, कोई अधिकारी पैसा देगा तो ये बटनी चुरा लेगी, वो रिकवर करेगा। तो हमको लग रहा है कि ये जो ऊपर से नीचे जो भ्रष्टाचार आ रहा है, शासन के तरफ से प्रशासन के तरफ जो भ्रष्टाचार का मूवमेंट हुआ है, ये खतरनाक है। ये हमको लग रहा है कि ये बहुत विचित्र स्थिति है। मुख्यमंत्री को सिर्फ कहने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। सच्चाई उनके सामने है जी, तो उनको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय दा आपका। सूरज दा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा पद होता है केंद्रीय उपाध्यक्ष का जो पद होता है, अध्यक्ष के बाद आप हैं। आपके कंधों पे पूरे झारखंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपके कंधों पे पूरे भारत का नेतृत्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री जी का एक और बयान है कि केंद्र सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ नहीं दे रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ये कहते जरूर हैं मंचों से, लेकिन इसमें कुछ करते नहीं दिखते हैं। तो क्या झारखंड की जनता को बेवकूफ समझ के बैठे हुए हैं ये लोग कि सिर्फ बुड़बक बना के किसी तरह अपना रोटी जेब भरना है? क्या कहेंगे इस पे? ये सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो लैंड के अंडर मटेरियल जो भी है जी, वो
संघ सूची और राज्य सूची दोनों का विषय होता है। जी ये इनका मांगना, उसमें वो निर्णायक चीज ये है कि जब कोई जमीन के नीचे कोई भी खनन से कोई भी चीज निकलता है, उसमें कोयला हो गया, इवन सोना का है नहीं निकले, तो उसका मालिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों होती है। लेकिन इसमें एक अरेंजमेंट ये है कि आपको सबसे पहले सारा मटेरियल को सेल करना है थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद जो उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, पहले इसका टोटल रेवेन्यू जाता है केंद्र सरकार को, फिर उसका जो आपका जो शेयर है वो वहां से आपको चल के आता है। ये यहाँ तो पहले सबसे पहला तो सिस्टम में ही गड़बड़ी है। क्या भी है, आप इसको मानते हैं कि नहीं? मान लीजिए जिस स्टेट से जहां से निकल रहा है, आप वहीं से उसको निकालते वहीं बाइफरकेट कर देते जी। तो इसका सारा पैसा सबसे पहले कलेक्ट करती है केंद्र सरकार, उसके बाद रेवेन्यू जनरेट करके आपको देती है इस तरह से कि आपके ऊपर हम उपकार कर रहे हैं। जी ये सबसे पहला गलत है। दूसरा, ये खुद हेमंत सोरेन इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि देखिए ये जो मद वहां से आता है, ये लोग अच्छे से ऑडिट नहीं कराता है। क्यों नहीं? ये लोग खुल करके बोल रहा है कितना पैसा, क्या खाका अगर आप अपने अकाउंट से 5 करोड़ में अगर 3 करोड़ निकालते हैं तो अकाउंट में 2 करोड़ नहीं दिखता है क्या? तो ये अपने ऑडिट में क्यों नहीं दिखाते हैं इस चीज को खुल करके? अभी वहां से देखिए कितना मतलब बेवकूफ लोग बनाता है। ये बोलते हैं इतना करोड़ बकाया है, वो बोलते हैं एको बकाया नहीं है, तो इसमें बेवकूफ कौन है? पार्टी का एक स्टैंड भी आया है, पार्टी का ये स्टैंड आया है, टाइगर जरा महतो जी ने ये कहा है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है केंद्र सरकार के ऊपर, जो रॉयल्टी मद का पैसा है या दूसरे जो केंद्र के जो उपक्रम है उसके मद में बकाया है। तो हम लोग के पार्टी की तरफ से केंद्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है, जो डुमरी के माननीय विधायक है, कि सरकार के मुखिया इस पे धरना प्रदर्शन करे, हमारी पार्टी समर्थन करने को तैयार है। रेडी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप मानते हैं कि केंद्र सरकार के पास झारखंड सरकार का पैसा बकाया है? बिल्कुल होगा। अच्छा, इस शुरू से चलते आया है। देखिए इन लोग ये खेल क्या खेलती है मैं आपको बता रहा हूँ। डीवीसी एक यहाँ ऐसी मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पार्ट है जो झारखंड को दिया गया है लूटने के लिए। पहला डीवीसी, दूसरा सीसीएल, तीसरा बीसीसीएल। ये तीनों केंद्र सरकार का उपक्रम है और राज्य सरकार को ये लोग कैसे ब्लैकमेल करता है सुमेधा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला ये लोग रेवेन्यू कोयला का यहाँ नहीं देता है, और दूसरा यहाँ के झारखंड के आदमी को क्या लगता है कि डीवीसी का झारखंड सरकार है सो कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ बकाया। परसेप्शन को समझिएगा जी। ये कोयला जा रहा है राज्य सरकार का, कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बीसीसीएल कोयला ले जा रहा है कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सीसीएल कोयला लेके जा रहा है डायरेक्ट रेवेन्यू, जिससे कोयला मंत्रालय चला। कोयला मंत्रालय क्या बोलिए, सभी मंत्रालय यहीं से चल रहा है, इसको आप समझिए। अब ये तीनों जो जैसे कहा जाता है कि आपके यहाँ चोर छोड़ना, तो ये तीनों चोर को यहाँ बैठा दिया है। अब ब्लैकमेल हम ही लोगों को कैसे करता है कि आपका घर से कोयला निकाला, सीसीएल बीसीसीएल डीवीसी का चल रहा है कोयला यहाँ से, और हम लोग यहाँ से फिर अपना पावर जनरेट करके अब जो बिजली दे रहा है, बिजली कैसा दे रहा है आपको पता है। जब सरकार इधर से कोयला का रेवेन्यू मांगती है तो डीवीसी इधर से क्या करता है, 8 घंटा लाइन काट देगा आपका, बोलेगा ये तो राज्य सरकार पैसे नहीं दिया है। बात समझ रहे हैं? इस पूरे फॉर्मुलेशन को आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा चोरगिरी लोग काम करता है। चलिए एक और हम आपसे बात सिर्फ जानना चाहेंगे, क्या सरकार आपको लगती है कि क्या मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया या फिर अन्य माध्यमों से ही सरकार सिर्फ झारखंड के नागरिकों को आश्वासन देगी या फिर कुछ पहल करते भी दिखेगी? जैसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने ये बात कहा कि मैं आपको समर्थन देने के लिए तैयार हूं, यानी कि झारखंड के अभी उभरते जो चेहरे हैं वो पार्टी के अध्यक्ष का समर्थन हो गया कि यानी 11 लाख आदमी आपको समर्थन कर दिया, राज्य हित में आपको 11 लाख आदमी समर्थन कर दिया। ये हमारे अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप में कह दिया, और हमको इतना भी विश्वास है कि बीजेपी के भी नेता बेशरम नहीं होंगे, वो भी आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। तो क्या झारखंड सरकार, पूरी प्रश्न सुन लीजिए, पूरा प्रश्न सुन लीजिए, क्या झारखंड सरकार ये इतना मतलब कि दूसरे पार्टी का सहयोग मिलने के बाद भी क्या कुछ आपको लगता है कि यहाँ के माइंस बंद होने की कोई संभावना है? अभी मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। अभी विजय बोल रहे थे जी राज्य सरकार के बारे में कि राज्य सरकार ने ये बोलने की साहस की। सबसे पहले तो मैं इसकी सराहना करता हूं कि आपने बोला, लेकिन मैं आपको जनरल पब्लिक का परसेप्शन बता रहा हूं, खास करके वो लोग जो गैर झारखंडी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है या कोई बिजनेस में है या सिस्टम में है, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए, जैसे ही इनका दूसरा टेन्योर आया तो सबसे पहले इनका जो मुंह से बात निकला वो क्या निकला कि आप खुल के करो, 5 साल आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, 56 सीट है, ठीक है। 56 सीट है वो बात नहीं, सरकार हेमंत जी का है, आप 5 साल फ्री हो। जी जी। तो ये जो जनरल परसेप्शन है ये किसने पैदा किया? आप मेरा बात समझिए, अगर आप आज मीडिया में है और आपको हम देखें और बोले कि कोई दलाल मीडिया आ गया, तो इस परसेप्शन को किसने रेडी किया? मीडिया परसेप्शन इफेक्ट किया, मीडिया। तो इस सरकार ने ये परसेप्शन रेडी किया है। आज एक साधारण अदना सा थानेदार और डीएसपी बोलता है कि जो करना है करो, 20 लाख में सब सलट देंगे। तो इस मुख्यमंत्री का ये औकात हो गया है कि साधारण सा थाना प्रभारी और साधारण सा ब्लॉक का सीओ और वीडियो बोलता है जो करना है करो, 20 लाख में समझ लेंगे।
तो आपने 3,29,00,000 लोगों का, पूरे झारखंड में जो जनसंख्या है उसके लोगों का एक सीएम हम लोगों ने चुन के दिया, जो कि आदिवासी सीएम है, जिसके नाम पर समझिए राज्य अलग हुआ है। और आपने 3.5 करोड़ आबादी के सामने ये परसेप्शन रेडी कर दिया कि कुछ करना है करो, इस मुख्यमंत्री को 20 लाख में खरीद लेंगे। जी, बात समझ रहे हैं? 25 लाख में खरीद लेंगे। कौन बोल रहा है? चलते राह में बोल रहा है। थाना घुसी है तो थाना प्रभारी बोल रहा है, डीएसपी ऑफिस घुसी है तो डीएसपी बोल रहा है। अच्छा, ऊपर का जो महकमा है, कैप्टन से सबको गाइडलाइन है कि जो करना है 5 बजे के बाद करो। आप समझ सकते हैं, बड़का गांव में 5 दिन पहले गया था विजयदा, लैंड एक्विजिशन में जमीन है, सब भू से नहीं लिया गया है और उसको कोड़ दिया गया है, कोयला निकाल लिया गया है। और एक बात और सुनिए, जब ये लोग जाता है पुलिस बात, तो पुलिस और घेराबंदी करता है। जैसे आप ये बाउंड्री देख रहे हैं परिसदन के बाहर, तो ये लोग घेराबंदी करता है आरपीएफ सीआरपीएफ का कि आप बीच में कोड़ो। ऐसा कभी देखे आप? ये झारखंड है, इसलिए अगर मुख्यमंत्री ने बोला है तो दिल का बात बोला, क्योंकि रुपया बहुत कमा गए हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग में। समझ रहे कि नहीं? हर कोई आपको बोलेगा यही बात कि जो काम करना है 20 लाख। अच्छा, आप जितना बहाली हुआ विजय, जनरल परसेप्शन लोग कर दिया है कि मुख्यमंत्री के यहाँ 30 लाख रुपया देना होगा तब सीजीएल में नौकरी होगा। ये परसेप्शन कौन रेडी किया? राज्य का मुखिया अगर दलालों से घिरा हुआ रहेगा तो ये स्थिति तो बनेगी। और जिस ढंग से राज्य को गलत सलाह देने वालों की भीड़ है मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द, पार्टी कार्यालय में उनके पार्टी के नेता दलाली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी होने के बावजूद, आंदोलन से उभरी हुई पार्टी होने के बावजूद अपनी साख गंवा रही है। हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। राज्य का मुखिया खुद स्वीकार कर रहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। आपने बड़ा अच्छा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा नगर निकाय चुनाव के बारे में। सूरज, आपको आज जानकारी दे दे, नगर निकाय चुनाव जो झारखंड में शुरू हुआ वो अधिनियम 2011-12 के तहत शुरू हुआ। ये अप्रैल 2023 में इसका टेन्योर खत्म हो चुका था। अप्रैल 2023 में नगर निकाय चुनाव का इन लोगों ने, जब नगर निकाय का चुनाव आया तो हैशटैग 2 चीज लगा दिया, टीएसी और ये जो अभी विजयदा बोल रहे थे ट्रिपल टेस्ट का मामला। ठीक है, हाँ, वो क्या टीएसी और ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट में झुंझुना दे दिया कि सबसे बड़ा आबादी ओबीसी का है, तो ओबीसी के ऊपर ट्रिपल टेस्ट होगा, एजुकेशन पर होगा, सोशल पर होगा और इकोनॉमी पर होगा। ये तीनों विषयों पर जितने ओबीसी समाज में लोग आते हैं इसका टेस्ट कराएंगे। और 2 साल में ये लोग क्या टेस्ट किया आपको पता है? सिर्फ 5 जिला में, 19 जिला अभी भी बाकी है। सोशल स्टेटस देख रहा है, एजुकेशनल स्टेटस देख रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस देख रहा है। किसको देख रहा है? तो ओबीसी समाज का। माने इतना बड़ा धुरवा बना करके लोग रखा है। दूसरा, टीएसी का जो मामला बोले, जनजातीय मामला, टीएसी के लोगों ने क्या कह दिया है कि आप है सो भाई, जब तक अभी झारखंड में क्या हुआ कि बहुत जगह ये शेड्यूल्ड फिक्स्ड एरिया है और ये शेड्यूल्ड ट्राइब फिक्स्ड एरिया है, तो बहुत जगह क्या किया है कि एसटी एरिया को एससी में कन्वर्ट कर दिया है और एससी एरिया को एसटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो टीएसी लोगों ने इसका विरोध किया कि जो एसटी के लिए सीट आरक्षित थी उसको एसटी के लिए रहने दिया जाए और जो एससी के लिए मामला था उसको एससी के लिए रहने दिया। अब सरकार इस दोनों मामला में उलझा के रखा है लोगों को। न टीएसी क्लियर किया है, हाईकोर्ट आया इसलिए ट्रिपल टेस्ट हो भी रहा है, बीच में टीएसी से रोक दिया और अभी ट्रिपल टेस्ट में रोक दिया। तो ये कुल मिलाकर के धुरवा बनाने का अब राज्य सरकार को आनन फानन में यहाँ का महाधिवक्ता लिख के दिया है कि 4 महीना के अंदर इसका चुनाव कर दिया जाए। अब कैसे होगा सो भगवान जाने। यहाँ भगवान के भरोसे सीजीएल भी हो जाता है और यहाँ भगवान के भरोसे जेपीएससी। मतलब अगर पूरे भारत के राज्यों में अगर सबसे कोई अंधा कानून चल रहा है तो झारखंड है। सब आदना पादना बोल रहा है कि सीएम को 25 लाख पहुंचा देंगे, तो आप सीएम का क्या गरिमा रह गया तो आप बताइए। जी, तो आपने जिस तरह से अभी हमारे बीच चर्चा हुई, देखिए ये होता है जब किसी पार्टी में पढ़े लिखे व्यक्ति लोग का आगमन होता है। ये वो पार्टी नहीं है कि मंच से बोल देगा गर्दा उड़ा देंगे रे, 1 महीना का छूट दे दे। तो ये हरिया पीने वाला पार्टी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का पार्टी है। इसको आप लोग समझिए। इस तरह का डिबेट अगर किसी दूसरे पार्टी के नेताओं ने कर दिया तो हम मान लेंगे कि उस पार्टी में भी नेता लोग हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के नेता का बिना जेएल कैंप का नाम लिए दिन नहीं कट रहा है। तो झारखंड हित में सोचिए, झारखंड हित में डिसीजन लीजिए, ना कि हमारे पार्टी के ऊपर सूतते उठते चर्चा कीजिए। बाकी कहेंगे एक संदेश हम दूसरे पार्टियों को कि 1 महीना जेल कैंप के गर्दा उड़ाने की बात जो करते हैं उनसे निवेदन आग्रह रहेगा कि सरकार के ऊपर में थोड़ा सा संज्ञान ले लें तो झारखंड सुधर जाएगा। मिलता है अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चलिए।